हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, लेसन नंबर 3 रिलीजियस सिंथेसिस। तो देखिए स्टूडेंट, रिलीजियस सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है कि कई सारे रिलीजन के लोग एक ही गॉड या फिर एक ही रिलीजियस ट्रेडिशन को मानते हैं, तो उसे कहा जाता है रिलीजियस सिंथेसिस। तो इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि रिलीजियस सिंथेसिस या फिर जो भक्ति मार्ग थे, अलग अलग तरीके के जो संत महात्मा हमारे देश में हुए थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आज इस लेसन में हम देखने वाले हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश में कई सारे लैंग्वेजेस बोली जाती है, कि डाइवर्सिटी का मीनिंग है डिफरेंट। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, कई सारे रिलीजन के लोग एक साथ इंडिया में रहते हैं। तो ये हमारे देश की क्या है, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। Considering this feature, the Indian Constitution has adopted the principle of secularism। तो इसीलिए हमारे देश ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया है, सिक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसे अपनाया है। क्योंकि कई सारे रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, या फिर उनका वेश अलग है। ये सारी चीज़ें अलग अलग हमें मीन्स पूरी तरीके से डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। इसके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर हम देखेंगे तो सिक्युलरिज्म प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है। इन medieval India, two attempts to bring about religious synthesis in social life were made on the basis of this principle। अगर हम medieval इंडिया की बात करेंगे तो उस टाइम पे भी हमें रिलीजियस सिंथेसिस सोशल लाइफ में दिखाई देता था। क्योंकि कई सारे जो संत महात्मा हुए, उन्हें कई सारे रिलीजन के लोग एक साथ उनके बातों के ऊपर क्या करते थे, विश्वास करते थे, उनके भक्ति मार्ग को अपनाते थे। इसीलिए रिलीजियस सिंथेसिस हमें मिडिवल इंडिया में भी दिखेगा। Among these efforts, the Bhakti movement, Sikhism and the Sufi sect have a significant place। तो उस टाइम कौन से 3 मार्ग या फिर कौन से 3 चीज़ें हुई थी जो एफर्ट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे कि भक्ति मूवमेंट एक था, सिखिज्म एंड सूफी सेक्ट, सूफी संप्रदाय जो थे, ये 3 हमें वहाँ पे दिखाई देंगे। These different streams of thought arose in different parts of India। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रीम्स थे या फिर जो भक्ति मार्ग थे या फिर सिखिज्म, सूफी, ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के दिखाई देते थे उस टाइम। They emphasize harmony between the different sects and religions along with devotion to God। कि उस टाइम जो भी ये स्ट्रीम्स अराइज हुए थे इंडिया में, तो उस टाइम जो संत हुए थे या फिर महात्मा हुए थे, उन्होंने क्या किया था कि सारे समाज में हार्मनी मीन्स एकता और सद्भावना बढ़ाई थी सारे रिलीजन के लोगों में। वी शैल स्टडी देम इन दिस चैप्टर। तो हम इस लेसन में देखने वाले हैं कि कौन से संत हुए थे या फिर उन्होंने किस तरीके से अपना काम किया था। इनिशियली रिचुअल्स एंड ब्रह्म ज्ञान वे ग्रेटली एम्फोसाइज इन द इंडियन रिलीजियस लाइफ। तो अगर हम रिलीजियस लाइफ के बारे में देखेंगे इंडिया के, तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, अलग तरीके के जो रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज, ब्रह्म ज्ञान, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। इन द मिडिवल पीरियड दे गेव वे टू भक्ति मार्ग द पाथ ऑफ डिवोशन। कि भक्ति मार्ग को लोग अपनाने लगे थे। भक्ति मार्ग का मीनिंग होता है द पाथ ऑफ डिवोशन, कि किस तरीके से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है लोग अपनाने लगे थे भक्ति मार्ग को। भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंट टू हायरचीज विच फर्दर फैसिलिटीज रिलीजियस सिंथेसिस। कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि भक्ति मार्ग जो है ये इम्पोर्टेंस नहीं देता था, कि जो भगवान हैं या फिर देवदूत जो होते हैं, इन बातों को नहीं मानते थे। विच फर्दर फैसिलिटेट रिलीजियस सिंथेसिस। तो इसी कारण जो है रिलीजियस सिंथेसिस फॉर्म होने लगे थे। मीन्स क्या कि अलग अलग रिलीजन के लोग जो है एक ही भगवान को या फिर एक ही चीज़ को मानने लगे थे। कि हर एक रिलीजन के लोग जैसे कि अलग भगवान को, अलग गॉड को मानते हैं, तो ऐसे नहीं होता था। कई सारे धर्म के लोग एक ही चीज़ को मानने लगे थे, या फिर जो एक कोई संत होता था जो सारी चीज़ें लोगों को अच्छी सिखाने की कोशिश करता था, तो उन्हें लोग मानने लगे थे। तो इस तरीके से जो है हायरकीज जिसे हम कहेंगे, इनको लोग नहीं मानते थे। इम्पोर्टेंस किसे दिया जाता था कि किस तरीके से हमें भक्ति मार्ग को अपनाना है या फिर अच्छी चीज़ों को अपनाना है। In the different regions of India, we find different form of the path of devotion according to the local situation there। कि जिस रीजन में जिस तरीके का लोकल सिचुएशन होता था, उस तरीके से जो भक्ति मार्ग है या फिर पाथ ऑफ डिवोशन जिसे कहते हैं, उसे लोग अपनाने लगे थे। द भक्ति मूवमेंट यूज द कॉमन पीपल्स लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ संस्कृत। तो उस टाइम जो संस्कृत ज़्यादा यूज़ की जाती थी,
तो उसकी जगह पे क्या किया गया था, भक्ति मूवमेंट के लिए जो है कॉमन लोगों की जो लैंग्वेज होती थी उसको यूज़ किया गया, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये अच्छी चीज़ें होंगी जो संत लोग लोगों को सिखाते थे वो कॉमन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दिस हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, तो उसके कारण ही जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वो भी डेवलप होने लगी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट क्या था। इट इज़ बिलीव दैट द भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया, कि ऐसे माना जाता है कि भक्ति मूवमेंट जो है वो साउथ इंडिया में ओरिजिनेट में स्टार्ट हुआ था। द नायनर एंड अलवर भक्ति मूवमेंट्स एमर्ज इन दिस रीजन, तो ये दो नाम आपको दिया है, नायनर एंड अलवर। द नायनर्स वेयर डिवोटी ऑफ शिवा, तो जो लोग शिव भगवान को मानने वाले थे उन्हें नायनर्स कहा जाता था, और जो विष्णु भगवान के डिवोटी थे या फिर भक्त थे उन्हें अलवार्स कहा जाता था। देयर वेर ऑल्सो अटेम्प्ट टू कंसिडर शिवा एंड विष्णु एज वन एंड द सेम एंड ब्रिंग देम टुगेदर, कि लोग ऐसे भी मानते थे कि भगवान शिव या विष्णु ये अलग नहीं है, वो एक ही है। Harihar idols which depict half Vishnu and half Shiva were produced in this period on a large scale, तो इसीलिए ऐसे कुछ लोग थे जो भगवान शिव को भी मानते थे विष्णु को भी मानते थे, तो ऐसे आइडल्स जिसे कि हरिहर कहा जाता है, मीन्स जो आधे विष्णु भी है और शिव भी भगवान शिव भी है, तो ऐसे लोग इस तरीके से हरिहर आइडल्स जो है उनको भी मानने लगे थे। पीपल बिलोंगिंग टू ऑल सोशल स्ट्राटा हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस भक्ति मूवमेंट, तो कई सारे जो लोग हैं जो अलग अलग सोशल स्ट्राटा या फिर अलग रिलीजन के लोग होते थे वो भी भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे थे। दे प्रीच वैल्यू लाइक अ लव ऑफ गॉड ह्यूमैनिटी, जिसके कारण उनमें कौन सी वैल्यूज़ जो डेवलप हुई थी, तो लव ऑफ गॉड भगवान को मानना चाहिए या फिर ह्यूमैनिटी मानवता को मानना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनमें डेवलप होने लगी थी। कंपैशन, मर्सी एक्सेट्रा। रामानुजा एंड अदर आचार्य स्ट्रेंथन द बेस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, तो जो रामानुजा थे और आचार्य जो थे उन्होंने क्या किया था, भक्ति मूवमेंट का जो बेस होता है उसे काफ़ी अच्छे से स्ट्रेंथन मीन्स पावरफुल बनाया था इन साउथ इंडिया। दे टोल्ड पीपल दैट गॉड इज़ फॉर ऑल, कि उन्होंने लोगों को ये समझाया था कि भगवान हर किसी के लिए है, कि भगवान किसी के भी बीच में भेदभाव नहीं करते हैं। गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि भगवान किसी को भी नहीं मानता है, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं करता है कि ये उच्च जाति का है या फिर इसकी जाति कम है या फिर ये अच्छे से काम करता है या फिर इसका काम बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा इंसान, ऐसे नहीं, कि भगवान हर एक इंसान को क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन नॉर्थ इंडिया आल्सो, तो देखिए कोई जो संत होते हैं महात्मा लोग जिनको मानते हैं तो उनके बातों को भी क्या किया जाता है, माना जाता है, तो इस तरीके से लोग उनके बातों को मानने लगे थे और ये इम्पैक्ट फिर नॉर्थ इंडिया में भी दिखने लगा था। संत रामानंद स्ट्रेंथन द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। संत कबीर इज़ ए वेल नोन संत इन द भक्ति मूवमेंट, तो संत कबीर उनके आपने दोहे सुने होंगे, तो ये काफ़ी जाने माने थे भक्ति मूवमेंट के संत। ही डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, व्रतास और आइडल वर्शिप, कि लोग जैसे कि देखिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो ये उन चीज़ों को नहीं मानते थे। फॉर हिम ट्रूथ वॉज गॉड, ही टॉट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, कि वो यही चाहते थे कि लोग ये समझे कि भगवान क्या होते हैं, या फिर सिर्फ उपवास व्रत रख के ही हम जो भगवान की पूजा कर सकते हैं ऐसी नहीं, या फिर भगवान को मान सकते हैं ऐसे नहीं, कि जो भगवान हमें सिखाते हैं कि सारे लोग क्या है, इक्वल है, या फिर एक दूसरे के साथ हमें मानवता के साथ ह्यूमैनिटी के साथ रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, तो ये जो उनके विचार थे, थॉट्स थे, ये उन्होंने लोगों तक पहुँचाए थे। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्ट एंड रिलीजन, कि वो इस तरीके से बिलीव नहीं करते थे इन सारी चीज़ों के ऊपर कि किसी की कास्ट अलग है या फिर किसी का संप्रदाय रिलीजन अलग है तो उनके साथ अलग बिहेवियर होना चाहिए या फिर उनको अलग ट्रीट करना चाहिए। ऐसे लोग जो करते हैं तो वो इन सारे चीज़ों को नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सारे लोग क्या है, इक्वल है। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, कि वो चाहते थे कि हिंदू एंड मुस्लिम लोग एक हो जाए, एकता से रहे। ही क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स पीपल इन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स, तो वो चाहते थे कि सारे लोग क्या करें, सारे कास्ट के लोग या फिर सारे रिलीजन के लोग एक साथ आए और एकता से रहे। इन बंगाल चैतन्य महाप्रभु
अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण भक्ति। तो इन्होंने बंगाल में क्या किया था, कृष्ण भक्ति को इम्पोर्टेंस दिया था, मीन्स उन्होंने बढ़ाया था लोगों में कृष्ण भक्ति के बारे में जो थॉट्स थे। ड्यू टू हिज टीचिंग पीपल ज्वाइन टू भक्ति मूवमेंट इन ट्रांसेंडिंग द बाउंड्रीज ऑफ कास्ट एंड क्रीड, कि लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, उनके टीचिंग के कारण, उनके थॉट्स के कारण लोगों ने क्या किया था, भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो बाउंड्रीज होती है लोगों के बीच में रिलीजन को लेकर, कास्ट या क्रीड जो होते हैं कि नहीं इस रिलीजन के लोग सिर्फ इसी भगवान की पूजा करेंगे, तो ये जो बाउंड्रीज बना के रखी थी लोगों ने, इनको अभी उन्होंने क्या किया था, पार कर दिया था। अंडर हिज इन्फ्लुएंस शंकर देव स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन आसाम। तो उनसे ही इन्फ्लुएंस होके जो शंकर देव थे, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आसाम में भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया था। नरसिंह मेहता वॉज ए रिनो वैष्णव संत इन गुजरात। तो नरसिंह मेहता जो थे वो वैष्णव संत थे गुजरात में। ही वॉज एन अर्डन ड्यूटी ऑफ कृष्णा, कि वो भी कृष्णा के भक्त थे। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी, उन्होंने भी क्या मैसेज दिया था, इक्वेलिटी का। ही इज़ नोन एज द फर्स्ट पोएट ऑफ गुजराती लैंग्वेज, और उन्हें क्या कहा जाता है, फर्स्ट पोएट गुजराती लैंग्वेज का। तो नाम आपको यहाँ पे रखना होगा कि उनका नाम क्या था, क्योंकि ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो आप नाम यहाँ पे याद रख सकते हो, नरसिंह मेहता। संत मीराबाई स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन टू कृष्णा, कि संत मीराबाई जो है उन्होंने क्या किया था, कृष्णा की भक्ति वो करते थे तो उनको इम्पोर्टेंस दिया था। शी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, कि वो रॉयल फैमिली से थे मेवाड़ के। शी रिनाउंस ऑल प्रेजर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड इमर्स हरसेल्फ इन डिवोशन टू कृष्णा, कि उन्होंने अपना जो रॉयल फैमिली जो सब था ये छोड़ के वो किस काम में लग गई थी, कृष्णा की भक्ति करने में। शी कंपोज डिवोशनल वर्सेस इन राजस्थानी एंड गुजराती। तो उन्होंने अपने डिवोशनल जो वर्सेस होते हैं, जो अभंगवाणी कह सकते हैं, या फिर भगवान के लिए हम जो गीत रचते हैं, उससे उन्होंने राजस्थानी एंड गुजराती में बनाए थे। हर डिवोशनल वर्सेस गिव द मैसेज ऑफ डिवोशन, कि उनके जो वर्सेस थे उनसे हमें क्या पता चल, कौन सा मैसेज लोगों तक पहुंचता था, डिवोशन का, कि किस तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी, कि किस तरीके से हमें लोगों की बातों को भी सुनना चाहिए, उनको टॉलरेट करना चाहिए, या फिर ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता से हमें रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने वर्सेस से लोगों तक पहुँचाई थी। संत सेना वॉज एन इन्फ्लुएंशियल संत, तो संत सेना जो थे वो भी इन्फ्लुएंशियल संत थे। संत रोहिदास वॉज ए ग्रेट संत। ही गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी। तो एक के बाद या एक जो है यहाँ पे अलग अलग संत के नाम आएंगे और उनके जो काम थे या फिर उन्होंने कौन से मैसेज लोगों तक पहुँचाए थे, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी, तो आपको ध्यान से उनको सुनना होगा। सरदसा अ ग्रेट पोएट ऑफ हिंदी लिटरेचर कंपोज द पोएटिकल वर्क सुरसागर डिवोशन टू कृष्णा। तो जो पोएट थे सुरदसा, उन्होंने क्या किया था, पोएटिकल वर्क एक सुरसागर करके उन्होंने डिवोशन टू कृष्णा, की कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने कंपोज किया था। इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क द वर्सेस ऑन कृष्ण भक्ति कंपोज बाय द मुस्लिम संत रस खान आर मेलोडियस, की मुस्लिम होके भी उन्होंने क्या किया था, कृष्ण भक्ति के लिए वर्सेस को कंपोज किया था। रामचरितमानस ऑफ संत तुलसीदास इज अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन एक्सप्रेसिंग डिवोशन टू रामा, कि भगवान राम के लिए जो है उनके डिवोशन के लिए जो कंपोजिशन किया गया था उसे नाम दिया गया था रामचरितमानस, जो संत तुलसीदास ने लिखा था। In Karnataka, Basveshwar spread the Lingayat stream of thought. He opposed the caste system and stressed the dignity of labor. कि उन्होंने भी अपोज किया था इस चीज़ को कि लोग धर्म या फिर रिलीजन को मानते हैं या फिर इस कास्ट के लोग सिर्फ इसी भगवान को मान सकते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें थे उनके वो अगेंस्ट कहते थे। काया कवे कैलाश इज हिज वेल नोन सेइंग विच मीन्स वर्क इज कैलाश मीन्स वर्क इज वर्शिप, कि किस तरीके से वर्क ही वर्कशिप होती है, इस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने जो उन्होंने ये बनाया था कया कवे कैलाश, इसमें से एक्सप्लेन किया था, लोगों तक पहुंचाया था। ही इनकरेज वुमेंस पार्टिसिपेशन इन हिज मूवमेंट, तो उन्होंने क्या किया था, वुमेंस को भी पार्टिसिपेशन करने के लिए इनकरेज किया था। मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट बिगैन टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजियस डिस्कशन कंडक्टेड इन द हॉल अनुभव मनतप। तो उन्होंने क्या किया था, इस तरीके से सिर्फ मेन ही नहीं कि वुमेन भी क्या कर सकती है, जो भक्ति मार्ग है उनमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, इसके लिए उन्होंने उनको एनकरेज किया था। श्री बसवेश्वर कन्वे हिज टीचिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल दैट इज़ कन्नड़ा थ्रू द मीडियम ऑफ वर्चुअल लिटरेचर, कि उन्होंने क्या किया था, अपने जो टीचिंग्स थे, अपने जो थॉट्स थे, उनको कन्नड़ा लैंग्वेज में स्प्रेड किया था लोगों में थ्रू द मीडियम ऑफ वर्चुअल लिटरेचर। हीज वर्क हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, तो उनके काम के कारण लोगों में या फिर सोसाइटी में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी देखा गया था।
हीज फॉलोअर्स हैव कंपोज देयर वर्क इन मराठी ऑल्सो, तो उनके जो फॉलोअर्स थे तो उन्होंने क्या किया था, मराठी में भी ये सारी चीज़ें कंपोज की थी। ऑफ दिस कंपोजिशन परम रहस्य कंपोज बाय मानमथ स्वामी इज वेरी वेल नोन। ग्रेट संत इन कर्नाटका इंक्लूड पाम पुरंदर दसा एंड अदर्स, दे कंपोज मेनी डिवोशनल वर्सेस इन कन्नड़ा। तो इस तरीके से जो बसवेश्वर, तो श्री बसवेश्वर जो थे वो उन्होंने क्या किया था, अपने जो थॉट्स थे रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, या फिर पार्टिसिपेशन जो होता है सिर्फ मेन का ही नहीं वुमेन का भी होना चाहिए, इस तरीके से लोगों को इनकरेज करना, अच्छी बातें सिखाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई थी। और कई सारे बाकी के भी जो लोग थे या फिर उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी वहाँ पे क्या किया था, कंपोजिशन बनाए थे मराठी में एंड डिवोशनल वर्सेस को कन्नड़ा में क्या किया था, कंपोज किया था। नेक्स्ट है महानुभव पंथ। इन द 13th सेंचुरी चक्रधर स्वामी फाउंडेड द महानुभव पंथ इन महाराष्ट्र, की महाराष्ट्र में जो है इन दी 13th सेंचुरी चक्रधर स्वामी जो थे उन्होंने महानुभव पंथ को क्या किया था, बनाया था। दिस सेक्ट प्रीचेस डिवोशन टू कृष्णा, की जो ये संप्रदाय था उन्होंने क्या किया था लोगों में कि भक्ति मार्ग जो होता है कि किस तरीके से कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने लोगों को सिखाई थी। श्री गोविंद प्रभु वॉज द गुरु ऑफ चक्रधर स्वामी, और चक्रधर स्वामी जो थे उनके गुरु कौन थे, श्री गोविंद प्रभु। द फॉलोअर्स ऑफ चक्रधर इंक्लूडेड मेन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट एंड रिलीजन, तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो काफ़ी अलग अलग रिलीजन, कास्ट के लोग थे जो इनमें इस भक्ति मार्ग में पार्टिसिपेट करते थे। ही सपोर्टेड इक्वलिटी, क्योंकि वो लोगों को इक्वल मानते थे, चाहे किसी भी कास्ट रिलीजन के या फिर मेन हो वुमेन हो, सब इक्वल है। ही ट्रैवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र प्रीचिंग इन मराठी, तो उन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में हर जगह पे ट्रैवल करके लोगों में मराठी में उन्होंने जो भी उनके थॉट्स थे, संदेश थे, वो लोगों को दिए थे। ही प्रेफर मराठी इंस्टेड ऑफ संस्कृत, कि उस टाइम संस्कृत यूज़ करते थे लेकिन संस्कृत की जगह पे उन्होंने मराठी को यूज़ किया था। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मराठी लैंग्वेज, जिसके कारण जो है मराठी लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हुई थी। मेनी वर्क्स वेयर कंपोज इन मराठी, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने क्या की थी, मराठी में कंपोज की थी। दिस सेक्ट मेनली स्प्रेड इन द विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, तो जो ये महानुभव संप्रदाय था ये कहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा हुआ था, विदर्भ एंड मराठवाड़ा में, जो कि महाराष्ट्र का पार्ट है। रिद्धिपुर इन विदर्भा इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पीपल ऑफ दिस सेक्ट, तो रिद्धिपुर जो है ये प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है इस संप्रदाय के लिए। दिस सेक्ट हैड रीच अप टू फार अवे रीजन लाइक द पंजाब एंड अफगानिस्तान, फिर ये स्प्रेड कहाँ तक हुआ था, पंजाब एंड अफगानिस्तान। डू यू नो में देखेंगे सम ऑफ द मेन कंपोजिशन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द महानुपंथ आर, तो कुछ कंपोजिशन के नाम आपको दिए हैं। द ट्रीटाइज लीला चरित्र कंपाइल्ड बाय महिम भट्ट डिस्क्राइबिंग द डीड्स ऑफ चक्रधर स्वामी, तो जो महिम भट्ट थे उन्होंने लीला चरित्र को कंपोज किया था। द वे ऑफ द फर्स्ट मराठी पोएटेस महादंबा सूत्रपात एंड दृष्टांतपात कंपाइल्ड बाय केशवदास, वश्यहरण ऑफ दामोदर पंडित, शिशुपालवध ऑफ भास्कर भट्ट बोरीकर एंड रुक्मिणी स्वयंवर ऑफ नरेंद्र, तो जो पोएट थे या फिर जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे या फिर जो लिटरेचर उन्होंने लिखे थे उनके नाम दिए हैं, और जो उन्होंने लिखे थे कंपोज किए थे उनके भी नाम आपको दिए, तो एक बार आपको इनको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट अगेन आपको दिया है डू यू नो में, अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ हिंदू एंड मुस्लिम रिटन बाय संत एकनाथ इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिलीजियस हार्मनी, की लोगों के बीच में एकता या फिर सद्भावना बनाने के लिए जो है हिंदू एंड मुस्लिम जो थे उनके कन्वर्सेशन लिखने का काम यहाँ पे संत एकनाथ जो थे उन्होंने किया था। द फेमस कोट ऑफ संत शेख मोहम्मद अविंद त्याचे हृदय गोविंद इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस रिलीजियस हार्मनी, तो ये इस तरीके से उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट संत दिए है गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख, कि सिखिज्म जो उस टाइम में फाउंड किया गया था तो किसने किया था, गुरु नानक। ये सिख जो थे सिखिज्म थे तो उनके फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक। His work has to be mentioned as a great attempt at religious synthesis. He visited the holy places of both Hindus and Muslim. तो उन्होंने जो हिंदू या फिर मुस्लिम थे उन सारे प्लेसेस को उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे जाके लोगों के बीच में जो उनके अच्छे थॉट्स थे वो सिखाए थे। He had also visited Makkah. He realized that the feeling of devotion is common everywhere. कि वो मानते थे कि डिवोशन जो होता है, भक्ति जो होती है किसी भी गॉड के लिए वो हर जगह पे सेम ही होती है। He taught that all persons should be treated equally, कि हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जो कि हर एक संत कहते थे। His teachings aim at achieving हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि वो भी यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक हो जाए। He emphasized
एम्फोसाइज बिहेवियर, तो जो भी बिहेवियर होता है कि किस तरीके से लोग जो है अपनी कास्ट रिलीजन को लेकर बिहेव करते हैं, तो उस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो वो भी यही चाहते थे कि लोगों में यूनिटी हो। मेनी पीपल वेयर इन्फ्लुएंस बाय द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, तो कई सारे लोग क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे उनके जो सीख थे उनके कारण। द नंबर ऑफ हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे, और उनके भी जो फॉलोअर्स है वो डे बाय डे इंक्रीज होने लगे थे। द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक आर नोन एज सिख, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उन्हें फॉलो करते थे, उनके थॉट्स को मानते थे, उन्हें ही सिख कहा गया है। मीनिंग, इसका मीनिंग होता है डिसिपल्स। द आदि ग्रंथ अल्सो नोन एज द गुरु ग्रंथ साहिब, तो उनका जो आदि ग्रंथ है उसे ही नाम दिया गया है गुरु ग्रंथ साहिब। इज़ द होली बुक ऑफ सिख, तो ये उनका होली बुक है। द आदि ग्रंथ इंक्लूड्स कंपोजिशन बाय गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संत, जो आदि ग्रंथ है उसमें इन सारे संत जो थे उनके कंपोजिशन इंक्लूड किए गए हैं। गुरु नानक वॉज सक्सीडेड बाय 9 गुरुज ऑफ दी सिख। गुरु गोविंद सिंह वॉज दी 10th गुरु ऑफ दी सिख, तो 10th गुरु कौन से थे, गुरु गोविंद सिंह। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह, सिख्स रिगार्ड द गुरु ग्रंथ साहिब एज देयर गुरु एज पर दी ऑर्डर ऑफ गुरु गोविंद सिंह। तो ये सारी चीज़ें दी है कि सिखिज़म किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था, शुरू हुआ था, या फिर किस तरीके से स्प्रेड किया गया था। द सूफी सेक्ट, कि सूफी संप्रदाय क्या था। दिस इज़ ए सेक्ट इन इस्लाम। द सूफी सेंट बिलीव दैट गॉड इज़ फुल ऑफ लव एंड द ओनली वे टू रीच हिम इज़ थ्रू लव एंड डिवोशन, कि ये जो इस्लाम संप्रदाय था तो वो लोग मानते थे सूफी संप्रदाय को। तो जो सूफी संत थे उन्होंने ये लोगों को बताया था कि भगवान होता क्या है, कि भगवान मीन्स क्या, कि या फिर उस भगवान तक हमें अगर पहुंचना है तो हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ प्यार से या फिर भक्ति करने से, डिवोशन, भगवान के प्रति जो भक्ति भाव होता है उसके थ्रू ही हम भगवान तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। देयर मेन टीचिंग आर लव फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, मेडिटेशन एंड सिंपल लिविंग, कि उनकी टीचिंग्स क्या थी कि सारे लोगों को हमें क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना, प्यार करना, मेडिटेशन को मानना, सिंपल लिविंग, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई थी लोगों को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन अवलिया वेयर ग्रेट सूफी संत, तो ये कुछ नाम दिए आपको सूफी संत के। द टीचिंग ऑफ सूफी सेंट लेड टू यूनिटी इन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़, तो देखिए सारे जो संत हुए थे उनकी जो सीख थी, जो टीचिंग्स थी लोगों के लिए काफ़ी सेम है, कि सब लोग सेम हैं और सारे रिलीजन के कास्ट के लोगों में यूनिटी होनी चाहिए, या फिर हमारा बिहेवियर हर किसी के लिए अच्छा होना चाहिए, सारे लिविंग थिंग्स को हमें अच्छे से क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। यही सारी चीज़ें जो है हर एक संत ने सिखाई थी। सूफी म्यूज़िक हैज़ मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूज़िक, की जैसे आपने सूफी म्यूज़िक अगर सुना होगा तो काफ़ी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे इंडियन म्यूज़िक में। द पाथ ऑफ भक्ति टॉट बाय द संत वॉज ईजी टू फॉलो फॉर द कॉमन पीपल, तो ये जो भक्ति मार्ग थे या फिर जिस तरीके से संत जो थे उन्होंने लोगों को बातें सिखाई थी वो काफ़ी ईजी थी कि सारे जो कॉमन पीपल है उसे फॉलो कर सकते थे। द भक्ति मूवमेंट वॉज ओपन टू ऑल मैन एंड वुमेन, और ये जो भक्ति मूवमेंट थे, भक्ति मार्ग थे, ये सारे मेन और वुमेन सब के लिए क्या था, ओपन था, मीन्स खुला था, कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता था। द संत एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, कि संत क्या करते थे, अपने थॉट्स को जो कॉमन पीपल थे उनकी जो लैंग्वेज थी उसमें क्या करते थे, सिखाते थे, जिसके कारण लोग क्या कर सकते थे, उनको वहाँ पे समझ सकते थे ईजीली। द कॉमन पीपल फाउंड देम क्लोज टू देयर हार्ट, कि अगर अपने ही लैंग्वेज में कोई हमें अच्छी चीज़ें सिखाता है तो हम काफ़ी इजीली क्लोज हो जाते हैं उस इंसान के, या फिर उनके जो विचार है, वो जो उनके थॉट्स होते हैं उनको काफ़ी इजीली हम मान जाते हैं। द भक्ति मूवमेंट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कल्चर, तो जो ये भक्ति मूवमेंट्स हुए थे उनके कारण जो है हमें काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखता है हमारे इंडियन कल्चर में। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो भी भक्ति मूवमेंट्स यहाँ पे बताए या फिर जो संत उनके जो काम है वो हमने देखे वो आपको इजीली समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।